नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बड़ा बिजनेस होना, आप ताजिर हैं, ट्रेडर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ज़रूरी नहीं आप अक्लमंद होंगे। आप बिजनेस के गुण जानते हैं, बिजनेस कैसा करते हैं, समझ में आई बात। जहानत एक अलग चीज़ है, एजुकेशन एक अलग चीज़ है। आप एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी दाँ हैं, या कोई मैथमेटिशियन है, इकोनॉमिस्ट हैं, आपको फ़न हासिल हो गया प्रैक्टिस करते करते, मश्क करते करते, उसके मास्टर बन गए आप। लेकिन इसके मुतज़ाद जहानत अलग है, अलग चीज़ है, इंटेलेक्चुअलिटी अलग चीज़ है, जिसको अल्लाह ताला दे दें पैदाइशी, समझ में आई बात। और जब जहानत होगी, जो इल्म हासिल करेगा तो उसकी जहानत को और बढ़ेगी और बढ़ेगा। देखो मेरा मोबाइल ट्रेस हुआ है, समझ में आई बात। मेरे पास एक इंस्टीट्यूट से फ़ोन आया, एक बच्चे का नाम लेके पूछ रही है कि आप उसके वालिद हैं। मैंने कहा, पहली ट्रू कॉलर में आ गया कि MBBS इंस्टीट्यूट से फ़ोन आ रहा है, MBBS से इंस्टीट्यूट से। मैडम बोल रही है, मैंने कहा जिसका नाम आप ले रही हैं ना, उसके पास उसका मोबाइल नंबर भी होगा आपके पास, आप उससे पूछ लीजिए मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कौन है। मैं कोई भी हूँ, जिसका आप नाम ले रही हैं उसका मोबाइल नंबर है, आप उससे पूछिए, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप। मैं ये पूछ रही हूँ आप कौन हैं, बस ये बता दीजिए आप कौन है। मैं उल्लू का पट्टा हूँ, बताइए आपको न फ़ोन रख दिया। क्योंकि आदमी सोच समझ के बोलना चाहिए, आदमी क्या बोल रहा है, क्यों कहलवाना चाह रही थी मुझसे वो। हाँ, क्यों कहलवाना चाह रही थी भाई साहब, और कौन, मैं जानता नहीं। हाँ, किसका नाम ले रही है, मैं कौन भाई, तू कौन। हाँ, किसका नाम ले रही है। हाँ, मैं बताइए आप। ये चालाक IPS IAS का दिमाग बड़ा तेज़ होता है। मोबाइल ट्रेस है, एक किसी साहब को मुतालिक इनको मैंने फ़ोन पहले मिलाया, पहली मुलाकात में, दूसरी मुलाकात में मैंने फ़ोन करके कह दिया मैं आज मगरिब के बाद आऊँगा। हैं, वो तो अल्लाह ताला ने तजुर्बा देना था, और ख्वाब भी कई साल पहले दिखा दिया था, उस ख्वाब को मैं समझ नहीं रहा था। क्योंकि ख्वाब जब नज़र आता है ना, ज़रूरी नहीं उसकी हकीकत को एकदम समझ जाओ। उसकी हकीकत जब समझ में आती है, जब वो ज़िंदगी से गुजरता है ख्वाब, तब समझ में आती है हकीकत। जो हज़रत यूसुफ इस्लाम को ख्वाब दिखाया गया था बचपन में कि तख़्त पे बैठो, तमाम तुम्हारे भाइयों की जो है ना गर्दनें तुम्हारे पैर के नीचे, क्या वो समझ गए होंगे मैं मिस्र का बादशाह बनूंगा। नहीं, जब बने होंगे तब समझो ओ ये ख्वाब था। समझ भाई, मैं चला गया, दिल में बात आई जब जा रहा था कि अल्लाह ने कहा क्यों जा रहा है, क्या बहुत बड़े ओली अल्लाह है तू जा रहा है। हाँ? जो तू क्यों जा रहा है, मैंने दिल में कहा अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब जा रहा हूँ, वायदा कर लिया, आइंदा नहीं जाऊँगा, बस आप संभाल लेना गलती हो। जैसे ही गया मैंने बता दिया था हालत, कैसे चाय पिलाई थी। क्यों क्यों करा उन्होंने ऐसा, सुनिएगा। क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आप पढ़े लिखो की समझ में भी ना आए, दिमाग में ना आए बात। ज़रूरी नहीं है तालीम आदमी को सब समझा दे दिमाग में बात। तालीम ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी सारी सब बातें समझ में आ जाए। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका पैसा का मसरफ़ कहाँ जा रहा है, आपने ज़कात दी थी तो आपने ज़कात किसको दी, पता नहीं आपकी ज़कात कबूल भी हो रही है नहीं हो रही, आप फ़ख्र कर रहे हैं भाई हम तो ज़कात देते हैं। ज़कात अपने रिश्तेदारों पे है पहले, कौन से मिस्किन रिश्तेदार करीब हैं, फिर बाद में बाहर है भाई साहब। आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ के ज़कात दे रहे हैं बाहर, और कह रहे हैं कि हमने तो ज़कात दे दी। आपकी दुकान पे ये नहीं पता कौन सा बंदा आ रहा है, आप इससे कैसे ट्रीट कर रहे हैं। हैं, आप चाय बना रहे हैं, चाय बना रहा है, उससे ये भी नहीं कह रहा चाय पी के जाना है। वो देख रहा है आपको, जब चाय आपने बना चुके तो उठ के फ़ौरन चला गया। वो आदमी को भाई साहब सामने वाले को देख लेता है कि किसके पास खड़ा होना है, किसके पास बैठना है, किस पर निगाह डालनी है। आप कुछ भी कहते रहो। हाँ, हाँ भाई, बड़ा जुल्म हो रहा है हम पे, बड़ा जुल्म हो रहा है। जब पकड़ोगी ना सबकी होगी। आपने अपनी फरासत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। हाँ, क्यों नहीं किया था। एक आदमी तना व नफ्स नफीस अकेला लड़ रहा था। हाँ, अकेला लड़ रहा था, ये नौकरी भी नहीं कर सकता किसी की, मियाँ भाई इसको 8-9 हज़ार से ज़्यादा देगा नहीं, और गैर मुस्लिम की नौकरी इसके ख़तरे में है। तो भाई जो अपने ही ख़तरा है, अपने ही घर का ख़तरा है, तो कैसे नौकरी कर लेगा। इसका भी कोई काम मिला नहीं, कैसे गुजारा कर रहा होगा अपना। तो अपनी फरासत भी कुछ होती है। मैंने कहा ना, पढ़ा लिखा आदमी ज़ीरो है, ट्रेडर भी ज़ीरो है, क्या कितना लाखों रुपए का बिजनेस कर रहा हो, सब ज़ीरो है जब तक फिरासत नहीं। अब देखिएगा आप, अल्लाह ताला उस कौम से मोहब्बत करते हैं जो कौम दूसरे के हक़ में खड़ा होती है, दूसरे के बारे में बोलती है। और हर आदमी जो है ना, जब दूसरे के लिए खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ये क्या, वो कितना भी शराबी क्यों ना हो, भी क्यों ना हो, कातिल क्यों ना हो, वक्त पे किसी की मदद कर दी तो हो सकता है अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। मिसाल के तौर पर, जब मुझे ज़रूरत पड़ी अपनी जान की बात की, पता चला एक इंजेक्शन लग चुका था प्राइवेट हॉस्पिटल में, उससे दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ कि अलम शरीफ भूल गया था नमाज में, बार बार पढ़ रहा हूँ अलम शरीफ, याद नहीं आ रही, आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, याद नहीं आ रही। यानी एक इंजेक्शन ने दिमाग पे क्या असर करा। और दूसरा इंजेक्शन हर हफ्ते लगना था इंजेक्शन। जब दूसरा इंजेक्शन की डेट आई ना, तो मैंने हाथ पैर नीचे, अपने आप को ज़मीन पर लेट गया, नहीं जाऊँगा अस्पताल, नहीं जाऊँगा। सब लाश की तरह उठा के ले गए अपने, जैसे लाश को ले आते हैं जिन मुर्दा मुर्दा को।
मैंने आवाज़ दी, भाई बचाओ, गली में कोई नहीं आया साहब। एक दीनदार जो हर वक्त इकरामुल मुस्लिमीन कहते हैं, निकल के मुझे देख रहा है, मदद भी नहीं करी। एक आया जो जिस पर 2 कत्ल थे, नमाज वो मस्जिद में मैंने कभी उसे पढ़ते हुए नहीं देखा, दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, लेकिन 2 कत्ल कर रखे थे, मशहूर था, कातिल है, हो सकता है केस चल रहे हो। हाँ भाई, अगर केस से कोर्ट ने उसे भरी हो, जिम्मे भी कर दिया हो तो, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो मुजरिम है वो। हाँ, जब मरेगा सीधा जहन्नुम में जाएगा, क्या हिंदू के कत्ल किए हों या मुसलमान के कर रहा हो या शराबी के भी कत्ल किए हों, तब भी जहन्नुम रसीद होगी कि भाई तूने इंसान के कत्ल करके आया था। आज जहन्नुम रसीद होगी, क्या यहाँ से भरी हुई जिम्मे हो गया हो कोर्ट से पैसे दे के। उसने मेरी मदद करी, अड़ गया, नहीं जाएगा ये अस्पताल, अड़ गया भाई साहब। अल्लाह ताला ने बाद में उसको क्या मर्तबा दिया पता है? उसका कत्ल एक गैर मुस्लिम से झगड़ा हुआ, उसका कत्ल हो गया। अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह दुनिया में ही माफ़ कर दिए, क्योंकि उसका खुद का कत्ल हो गया, वो गैर मुस्लिम के हाथों हुआ, बिल्कुल सारे गुनाह माफ़। यानी 2 जो कत्ल करे थे वो भी माफ़ कर दिया और सीधा जन्नत में डाल देंगे, मुझे उम्मीद है। इसलिए डाल देंगे कि तूने एक अल्लाह वाले की मदद करी थी, एक अल्लाह वाले की तूने राह रास्त पे आया था, उसको रोक लिया था, उसकी हिफाजत करी थी जान की, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे उसके। जो आदमी दीन का भी काम ना करे, वो शायद नमाज भी ना पढ़ते हुए देखा था मैंने मस्जिद में। एक अमल की वजह से अल्लाह ताला के हाथ में है किसको जन्नत देनी, किसको दोज़ख, किससे क्या अमल करा लेना है, किसके बारे में लोहे महफूज़ में पहले ही लिख दिया कि जन्नत की है या दोज़ख की है। समझ में आई भाई साहब? मुझ जैसा आदमी कभी नहीं सोचता कि कुत्ता मुझसे अच्छा होगा, मैं कुत्ते को भी अपने से अफज़ल समझता हूँ। समझ भाई? अब देखिएगा आप, हम जो बैठे हुए ना बड़े बड़े महकमे में कि खून तो ट्रेस कर लिया था, ये वहाँ पे इसको बंदे को ख़रीद लेंगे, करोड़ रुपया उसके आगे डाल देंगे, भाई तुमने ये प्याला चाय का ये पिलाना है इसको। हाँ, उसके बाद काम धंधा कुछ नहीं, उन्होंने सोचा करोड़ रुपया आ रहा और क्या चाहिए, क्या आदमी 2 मिनट में बिक जाता है, ईमान 2 मिनट में गया। ख्वाब की ताबीर क्या थी कि मंदिर में मुझे एक दीनदार आदमी टोपी वाला कत्ल कर रहा है। मंदिर क्या, यानी तेरे दिल में कुफ्र है, अगर मंदिर ना दिखाते तो एक दीनदार आदमी मुझे मार रहा, मुझे क्या पता उसके अंदर दीनदारी में कुफ्र छुपा हुआ है। यानी मंदिर में खड़ा है, यानी तेरे अंदर ज़रा सा भी दीन नहीं है, कुफ्र है, कुफ्र कुफ्र। ये ताबीर थी ख्वाब की, अब समझ में आई, समझ में आई बात। तो इसलिए जब बाहर निकलता हूँ ना, उन्हें पता है ये कहाँ पे खाना खा रहा है और किसके पास जा रहा है। हिंदू भाई थोड़ा तकलीफ कम दे रहा है मुझे, वो डर गए। जहाँ से मैं पहले लाता था ना, उन्होंने भी तकलीफ दी, बड़ा ख़तरनाक जहर दिए, लेकिन अब डर गए। उन्होंने सोच लिया भाई साहब, मोदी क्या वो होम मिनिस्टर क्या, मुझे हमें कोई नहीं बचाएगा, ये सही कह रहा है। इस पर कई साल से लगे हुए हैं, जहर भी असर नहीं कर रहा, ये सही कह रहा है भाई साहब। हम अगर मोदी और होम मिनिस्टर के चक्कर में रहना गए काम नहीं, अब पुलिस भी बचा ले अपने आप को, पुलिस बचा ले। पुलिस के पास जा रहा हूँ ना 20 साल से, हाँ टाल रही है। जाता हूँ SHO गाड़ी लेके निकल जाते हैं और कहते हैं जी इनसे जब आया ना ये तो कैमरे लगे हुए हैं भाई साहब, पता चल जाता है, मैसेज आया था, ये आन के बैठ गया है इंक्वायरी में, और मैसेज आ गया, वैसे मना कर देना, कह देना मीटिंग में है। वो मैसेज देखते हुए सर तो मीटिंग में है, सर तो मीटिंग में है। ये मोबाइल एक ऐसा चीज़ है, जिन्नात है मोबाइल भाई साहब, जिन्नात। मोबाइल क्या है, जिन्नात। देखिए मोबाइल आप मैसेज करो किसी को भी करो, अभी डिलीट करो तो भाई साहब सारी रिपोर्ट निकल आएगी आपकी कि आपने क्या मैसेज करे थे, क्या कॉल करी थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी को मारती है। काबिल आदमी को मारता है भाई साहब, याद रखना। हमेशा गोली वाला गोली वाले से ही लड़ता है, जिसके पास बंदूक होती है ना, वो बंदूक वाले से ही लड़ेगा, चाकू वाले से नहीं लड़ेगा भाई साहब, ना चाकू वाला बंदूक वाले से लड़ेगा। समझ में आई? जहन नशी कर लेना। जब मैं बाजार में चलता हूँ, उन्हें पता है कहाँ से कौन से होटल की तरफ जा रहा है, सारे बंदे लगे हुए हैं भाई साहब। पूरी मतलब कितना पैसा वो तो खर्च करेंगे पैसे में, कि एक बंदे ने हमारी ऐसी की तैसी कर रखी है, तो पैसा बेनता खर्च कर दो। है कहाँ निकल रहा है, कहाँ बैठा हुआ है एक आदमी। मैं कहता हूँ क्या काम करते हो जी? मैं अर्बन में आता हूँ। जहाँ पे मुझे मिला बैग लेके चलता है, अर्बन में आता हूँ, ज़रा दवाई लेने आया था, मुझे 10 इस इलाके में नजर आया। कभी बाहर खड़ा हुआ है, कभी कहीं फिर रहा है, कभी अर्बन में दवाइयाँ लेता फिर रहा है भाई साहब। बड़ा मज़े का सीन चल रहा है भाई साहब बड़े। तो मैं जब खाना खा के कल निकला ना, सामान लेके खाना खा के निकला, चारों तरफ जा रहा हूँ, समझ गया ये तो रोटी तो लेगा नहीं है। हाँ, अब ये कहाँ जा रहा हो सकता है, चाय पिएगा भाई साहब, ये चाय की ताक में है, ये चाय पिएगा, चाय हर जगह से पीता नहीं। ऐसा करो पूरे लगा दो बंदे, कहाँ से चाय पिएगा, जहाँ जहाँ ये जा रहा है ना वहाँ पहले ही बंदे भेज दो। कल मैंने एक चाय पी मियाँ भाई के यहाँ से, मैंने मेरे सामने बनाएगा, मैं देख लूँगा, पता चला बनी हुई थी, मैंने कोई बात नहीं बनी हुई है ना, मैंने दे दे। जब मैंने गर्म करके दी ना, एक आदमी आ गया, भाई चाय हमें भी, तो हमें नहीं पता उन्हें पी नहीं पी, वो चाय पीती मेरी तबीयत भी हो गई, रात बंद नहीं आई मुझे। जो दवाई असर कर रही है लेकिन कम, अल्लाह का फजल है, बहुत फजल है, कम असर कर रही है, और दूसरे को दे दो पता चला बचेगा ही नहीं। कुरान शरीफ मैंने अब पढ़ा है, फजर की नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, सही पढ़ ली तस्बीह के साथ, लेकिन कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाया, मुझे सोना पड़ गया। इसलिए जो पुनिया बना रहे हैं ना, वो भी आटा पहले से अलग से कोड़े बनाते हैं ना पुरियों के, वो अलग से रख लेते हैं कि इसको आएगा कौन सा देना, और जो आदमी उसका होता है ना दे रहा होता है पुरियाँ, वो इशारा कर देते हैं ये वाली देनी है, कर लो पूरी ताकत लगा लो। मैंने कहा ना, आपकी निगाह असबाब पे है, और मुसब्बिब कौन है? असबाब पैदा करने वाले अल्लाह तुम्हारा है। जो कहते हैं ना, जैसे मैं बिजली के दफ्तर में आता हूँ, उनने कहा जो छोटा जूनियर है कि भैया आप अपना नंबर दे आओ, मैं आपको फ़ोन करूँगा, मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी लैब की कि आपके मीटर पार्टी है नहीं है।
न्याय रिपोर्ट जब दोबारा गया तो उसने मुझे ऑफिसर के सामने भेज दिया। भाई ऑफिसर गलत बात कह दूँगा, ऑफिसर मेरी पकड़ लेगा, नौकरी जाएगी। ऑफिसर कह रहा है भाई हमने तो पहले ही मना कर दिया था, आप क्यों गए थे वहाँ। मैंने आप साहब ये बताइए मेरा बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। भाई आ रहा है। मैंने क्या लगा लेटर दे दो। मैंने लेटर दे के क्या हुआ कि और ज़्यादा आ सकता है। मैंने कोई बात नहीं, आपकी ताकत है, आप ताकत दिखाइए। वो सोच रहा हूँ अगर मोदी जी की हुकूमत गिर भी गई तो दूसरी जो हुकूमत आएगी वो तो अपने ही बंदे होंगे, वो भी मियाँ भाई तो होंगे नहीं उसमें। जो है होगा पुलिस में, IPS में, सब अपने बंदे होंगे, तब भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये सोच रहा हूँ वो ऑफिसर था। एक तरह से मोदी जी की हुकूमत गिर गई, माना कि कांग्रेस की हुकूमत आ गई, जो भी हुकूमत आई वो भी तो बंदे अपने ही होंगे। वो सोच रहा हूँ इनके दिमाग में फुदूर है जाए खन्नाथ लिए बैठे हैं कि वो भी अपने बंदे होंगे, तब भी इसको हम गले में तोड़ डाल देंगे। IPS थाना सब हमारा, बड़े बड़े IPS इस बात पे निगाह रखे हुए हैं भाई ये काम धंधा कुछ नहीं कर रहा, इसका बिल बना के बड़ा भेजो। चेकिंग तो हम ही करेंगे भाई साहब, रिपोर्ट तो FIR हमारे पास ही लेकर आएगा, हम ही घुमाते फिरेंगे इसको। SHO साहब से मीटिंग भेज रहा है ना वो मिस्टर ACP साहब, वहाँ से भेज देते हैं SHO साहब का पास भेजा। SHO साहब गाड़ी लेकर निकल जाता है, मीटिंग है जी, SP साहब से मीटिंग है आज, DCP साहब से। जब भेजा अब वो तो मीटिंग में बैठे हुए हैं, अभी ज़रा बिजी हैं, फिर आना। अरे आज भी मीटिंग में बैठे हुए हैं, सारे मुखबिर बैठे होते हैं वहाँ पे, सारे मुखबिर। काम चल रहा है भाई, थाना जो है थाना ही तो चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है थाने का। वो सिविल ड्रेस में आ रहे हैं भाई साहब, अजनबी मेरे 5 कदम पे मेरा घर है, जहाँ पे कारखाने में आन के बैठ गए वो आराम से हाथ ही हाथ मिलाया, ना फाइल ना पुलिस की ड्रेस। हाँ पुलिस की ड्रेस में आएगी, आदमी पहले ही पूछ लेंगे कहाँ जा रहा है पुलिस वाला। अगर पुलिस की ड्रेस में आता सब आदमी पूछते भाई अंदर कहाँ जा रहा है, सब देखते पड़ोसी इधर उधर, लड़कियाँ भी देखती हैं किसके सीने में चढ़ा है ये, सब में बात मऊ गुफ्तगू होती है, सीने में क्यों चढ़ा, इसलिए सिविल ड्रेस में आए थे, समझा करो ज़रा। हाँ ये इनकी टेक्निकल है, इनका एजुकेशन है पुलिस वालों की, बगैर फाइल के आए, आते ही हाथ मिला लिया बैठ गए। अभी कह रहा मैं तो देखने आया था कि ऊपर कौन सी ऊपर है ना मकान मालिक कौन है। हाँ मकान मालिक का देखने आया था, गुलाब जामुन नहीं बता रहा मैं खाने, भाई कहीं चोरी करने आया बता देगा मैं चोरी करने आया हूँ, कुछ सोचूंगा ये तो क्या मुझे चल रहा है भाई साहब, क्या डिपार्टमेंट लिए बैठे मैं। पुलिस वाला क्या कह रहा है, भैया बात सुनो मियाँ जी, यहाँ मैंने बात सुनाओ कि जब मैं घर से निकल जाता हूँ ना मैं फिक्र ही नहीं करता क्या कि मेरी बीवी बेड पे किसी के साथ भी लेट गया, अब किसी को भी लिटा ले बुला के मैं बुराई नहीं मानता, मेरा बहुत बढ़िया मैं क्या बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह मुबारक हो। क्यों मैंने दिल में सोचा है मुबारक हो, तुम्हारी तुड़ाई तुम्हारी बीवी करेगी एक दिन पकड़ के, जब खाने को नहीं होगा ना अब पड़े हुए होंगे कहीं। क्योंकि भाई साहब माना कि रेल आती है रेल जाती है, हुकूमत आती है हुकूमत जाती है, इस घमंड में मत रहना कि सारी हुकूमतें हमारी आएंगी। दुनिया का निज़ाम अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है, समझ भाई। वो अल्लाह ताला मुसलमानों को नहीं देखेंगे, खरबों खड़ों मुसलमान हैं तो मैं अपना निज़ाम इनकी वजह से चलाऊँ। भाई साहब एक आदमी से अल्लाह ताला बरकत से पूरे दुनिया के निज़ाम को पलट सकते हैं। मुसलमान जो मुसलमान कुत्तों से भी गया गुजरा हो उसकी फ़िक्र करेंगे अल्लाह ताला की, दुनिया का देखो। हमेशा याद रखना जवाब मर्दी बहादुरी उसी को देते हैं जो हलाल रोज़ी खाता है, भले ही इबादत कम करें हलाल रोज़ी। फ़िलिस्तीन में लोग हलाल रोज़ी खा रहे हैं, जब तो मिलिट्री के आगे बच्चा और औरतें और मर्द खड़े हो जाते हैं मार गोली, उनकी रोज़ी हलाल है, भले ही शरीयत के खिलाफ जा रहे हों, माशरा गलत हो उनका, मामला गलत हो, यानी माशरा यानी पूरा शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजार रहा है। औरत का नकाब खुला हुआ है, पूरा चेहरा खुला हुआ नुमाया हो रहा है, ये शरीयत के खिलाफ है नहीं बात है। सर पे बच्चे की टोपी नहीं है मुसलमान के, तो सर पर टोपी होनी चाहिए भाई साहब, सर ढका होना चाहिए, पूरा नमाजी होना चाहिए, पूरा शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, अदाब आएगा, लेकिन हलाल रोज़ी की बरकत है कि वो डर नहीं रहे, उनका बहादुरी है, दिलेरी है। हराम खा के बहादुरी नहीं आती भाई साहब, नहीं आती बहादुरी, नहीं आती। कोई मदद को भी आएगा नहीं, उसमें बचाने जाओगे आके बंद करके निकल जाओगे, क्योंकि मुर्दा हो मुर्दा, मुर्दे में कोई हरकत नहीं होती भाई साहब। सोचो जवान आदमी में जो होती है ना हरकत होती है, वो हाथ भी ला लेता है तंदुरुस्त, मुर्दा तो यूँ पड़ा हुआ, उसे कुछ पता नहीं। तो मुर्दा कौन, जो हराम खा रहा है वो मुर्दा ही है भाई साहब, किसी की मदद को नहीं आ रहा, मुर्दा ही है और क्या है, कुत्ते से भी गया गुजरा। समझ में आई, जहन नशी कर लेना, विरासत अपनी ज़मीन पर रख देना, अपनी टेक्नोलॉजी एजुकेशन। क्योंकि अब डॉक्टर का रेप हुआ लड़की का तो कलकत्ता में सारे आ रहे हैं कैंडील लेके। मियाँ जब दूसरे के लिए आवाज़ उठाओगे ना तो तुम्हारे लिए दूसरा भी आवाज़ उठाएगा। सिर्फ आसिफा बच्ची के लिए सरदारों ने आवाज़ उठाई थी, उनकी औरतों ने और उनके सरदारों ने लेके, मैंने देखा बैनर खड़े हुए थे ये बच्ची के साथ गलत हुआ। समझ भाई वो अल्लाह ताला देख रहे थे, अल्लाह ताला जानते हैं। इन्नो अलीम बिज़ाती सुदूर के दिलों से आदमी क्या सोच रहा है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। एक एक बात दिल की नोट करते हैं अल्लाह ताला, कौन सा हिंदू किसके बारे में अब भी क्या गलत सोच रहा है वो सब जानते हैं अल्लाह ताला। समझ में आई बात। और मुसलमान किस रुख पे जा रहे हैं, गाज़ा का हाल देख लो, किस मुबारक ज़मीन पे हैं, हुजूर की दुआ भी लगी है तब भी तबाही आ रही है उन पर। क्यों, हुजूर की दुआ ऐसा ही माना लग गई, वो जन्नत मिल रही है उन्हें मरने के बाद, लेकिन शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते पूरा उसमें रसूलुल्लाह पे होते हैं। जो जो तरीक़ हुजूर ने बताया कि औरत किस तरह रहनी चाहिए, किस तरह बाहर निकलनी चाहिए, उन पर मजाल नहीं, दुनिया की पूरी ताकत उन पर बम्बारमेंट कर देती, अल्लाह हिफाजत कर दे, नहीं कर सकती थी। जो निज़ाम अल्लाह ताला चला रहे हैं पूरी दुनिया। हाँ समझ में आई बात, जहन नशी कर लेना, लेकिन नहीं,
हम तो सोचते हैं कि तस्बीह में ही अल्लाह है, नमाज में ही अल्लाह है, नमाज पढ़ ली, सजदा कर लिया, अल्लाह मिल गए। समझ में आई बात? जहन नशी कर ले। और हमेशा याद रखना, जब पकड़ होती है ना आदमी, जब आप पता चलती है हकीकत, भाई क्या हो गया, हाँ भाई ये क्या हो गया, ज़रा सी अपनी अकल से सोच के मंतिक लगा के उसी में बैठे हुए हैं। जब पकड़ होगी ना भाई क्या हो गया, गले में तोक भी पड़ गया, 20 बच्चे भी रोड पे आ गए। सुनिएगा, एक सहाबी नाबीना थे, एक यहूदी औरत को जो उमर रसीदा थी, उसने ऐसे कलमात कह दिए थे हुजूर अक़दस सल्लम की शान में, गुस्ताख कर दी थी, जो उस सहाबी को पता चल गई। नाबीना थे, कितनी मोहब्बत थी हुजूर से। नाबीना की हालत में उसके घर की तलाश करते हुए घर में पहुंच गए। घर में घुसे, एक नाबीना आदमी किसी के घर में घुस रहा है, उस औरत को ही मारा है, कत्ल करा है। देखिए आप, साहबा हैरत में पड़ गए, अरे नाबीना होके उस दुश्मन के घर में जाना और दुश्मन को मारना ढूंढ के।